गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो वेट लॉस, मसल गेन, स्किन ग्लो, एनर्जी सबके लिए इंपॉर्टेंट है और वो है हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड्स। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ नॉन वेज फूड में होता है, बट एक्चुअली इंडिया में इतने सारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस है कि आप इजीली आपका डेली प्रोटीन गोल पूरा कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको 15 हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड्स ऑप्शन के बारे में बताऊंगी, उनके बेनिफिट्स, उनको कैसे खाना है, कब खाना है एंड एक सिंपल सा वेजिटेरियन डाइट प्लान के बारे में भी बताऊंगी। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला और सबसे इजी जो फूड ऑप्शन है, जो नंबर 1 पे आता है मेरी लिस्ट में, वो है पनीर। पनीर इंडियन डाइट का हीरो है। 100 ग्राम प्रोटीन में अप्रोक्सीमेटली 18 टू 20 ग्राम्स प्रोटीन होता है। तो बात करते हैं पनीर क्यों बेस्ट है। ये बॉडी को स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन देता है, मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, पेट को भरा रखता है एंड कैल्शियम भी होते हैं जिससे बोन्स भी आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो पनीर को कैसे खाएं? आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको डेली अगर आप पनीर लबाबदार खा रहे हो और पनीर बटर मसाला खा रहे हो ना, इफ यू आर थिंकिंग कि उससे मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा, नो। पनीर बटर मसाला एंड जो भी ऐसे डिशेज आते हैं जिसमें क्रीम और ऑयल और बटर और घी भर भर के डाला हुआ रहता है, उस प्रोटीन्स मिलेगा बट वो बहुत हाई कैलोरी होगा। तो पनीर को कैसे खाएं? सो नंबर 1 ऑप्शन है आपका पनीर का भुर्जी बना सकते हो, ग्रिल्ड पनीर बना सकते हो, पनीर टिक्का बना सकते हो। पनीर टिक्का को यूज करके आप एक वेजिटेबल बोल भी बना सकते हो, और या फिर आप पनीर का रैप बना सकते हो आपके वर्कआउट के बाद कंज्यूम करने के लिए। तो इसमें टिप यही है कि आप ज्यादा ऑयल मत डाला करो, एकदम डीप फ्राई मत किया करो, और उसको या तो आपके पास अगर एयर फ्रायर है तो देन यू कैन यूज एयर फ्रायर एज वेल, और या फिर अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल कर सकते हो, सौते कर सकते हो। आई मीन आप अगर वेट लॉस जर्नी में हो देन आपको पनीर को ऐसे जो भी ऑप्शंस मैंने बताया वैसे आपको खाना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन। ओके, सेकंड नंबर पे आता है सोया चंक्स। इसमें चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है, ये सच है। और 100 ग्राम ड्राइड सोया चंक्स में 50 से 52 ग्राम्स प्रोटीन होता है। ओके, और ये इंडिया का सबसे पावरफुल और चीप वेजिटेरियन ऑप्शंस में से एक है। इसके बेनिफिट्स है कि ये कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें सारे अमाइनो एसिड्स रहता है जो भी एक प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बनाता है, और मसल गेन में भी बहुत फास्ट रिजल्ट दिखता है, और ये बहुत फुलफिलिंग है, आपको बहुत देर तक फुल रखता है। ओके, तो इसको कैसे खाएं? आप सोया की सब्जी बना सकते हो, लाइट ऑयल में सोया का पुलाव बना सकते हो, जिसमें आप पुलाव में भी ऐड कर सकते हो, लाइक हाउ यू ऐड पनीर एंड चिकन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और आप सोया का कटलेट भी बना सकते हो, लाइक उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके अगर थोड़ा सा बॉईल करके पानी उसका स्क्वेज करके आप उसका कटलेट भी बना सकते हो, या फिर आप उसको रोस्ट करके भी इवनिंग में स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो, ठीक है। बट ये नोट करना कि सोया से थोड़ा सा गैस और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिएगा, बिकॉज ज्यादा अगर आप क्वांटिटी में, बिकॉज वो थोड़ा सा लेने से ही थोड़ा एक्सपैंड होता है, थोड़ा सा फुल जाता है, तो क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि ब्लोटिंग का कभी कभी इश्यूज होता है सोया से। नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज टोफू, सोया पनीर भी बोल सकते हो आप इसको। ये लैक्टोज फ्री ऑप्शन है और वीगन्स के लिए तो लाइक द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज में से एक है। आपको अगर पनीर से दिक्कत होती है, आप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो देन यू कैन गो फॉर टोफू। तो टोफू में लैक्टोज नहीं होता, ये मिल्क से नहीं बना होता, ये मतलब सोया प्रोटीन को ही यूज करके बनाया जाता है। तो टोफू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपको मिल्क प्रोटीन या फिर लैक्टोज से प्रॉब्लम है। तो टोफू में भी आपको मिनिमम 12 से 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम में, ठीक है। सो टोफू के बेनिफिट्स क्या होते हैं? टोफू के नंबर 1 बेनिफिट होता है कि ये कैलोरी में बहुत लो है, तो आप खाते तो हो प्रोटीन के लिए बट आपका कैलोरी भी बहुत लेस होता है, तो आप अगर वेट लॉस जर्नी में हो आपके लिए बेस्ट है। देन जैसे मैंने बोला कि वीगन्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा, 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम में, तो वेट लॉस के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए परफेक्ट है। तो इसको खाए कैसे? आप टोफू को भी वैसे ही खा सकते हो जैसे आप अंडा को या फिर पनीर को खाते हो, मतलब टोफू के आप स्क्रैम्बल बना सकते हो, टोफू को एकदम ग्रेट करके या फिर थोड़ा सा
बॉईल करके उसको स्क्रैम्बल करके उसका भी भुर्जी टाइप का बना सकते हो, या फिर आप अगर सैलड बोल बना रहे हो तो उसमें भी टोफू डाल सकते हो, या फिर आप टोफू को थोड़ा सा ग्रिल करके रैप भी बना सकते हो, रैप में भी उसको डाल के खा सकते हो। तो ये सारे कुछ ऑप्शन है टोफू के लिए। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे लिस्ट में वो है ग्रीक योगर्ट या फिर हंग कर्ड। ओके, तो ग्रीक योगर्ट में नॉर्मल दही से डबल प्रोटीन होता है, इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, बट प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 100 ग्राम में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। और इसके जो बेनिफिट्स है वो है गट फ्रेंडली है, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपको प्रोटीन भी मिल जाता है साथ साथ। तो ग्रीक योगर्ट को कैसे खाएं आप, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उसको फ्रूट्स के साथ खा सकते हो, डेट्स के साथ, या फिर उसको ना डिप के तरह यूज कर सकते हो। जैसे कोई भी आप हेल्दी स्नैक्स खा रहे हो उसके साथ आप डिप के तरह यूज कर सकते हो। और आप उसको ना जैसे सैंडविचेस में अगर आपको मेयोनीज वगैरह जो डालते हैं जो बहुत ही अनहेल्दी होता है, उसकी जगह पे आप ग्रीक योगर्ट डाल सकते हो। तो ये सब तरीके से आप इसको खा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है मेरे लिस्ट में वो है मिल्क। सिंपल है बट हाई प्रोटीन है। इसमें 1 ग्लास मिल्क में आपको 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो ये क्यों बेनिफिशियल है, ये आपके बॉडी को वे और केसिन दोनों प्रोटीन देता है, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन अगर आप देखोगे मार्केट में जो वे प्रोटीन मिलता है उसको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो मिल्क से ही बनता है, ठीक है। तो अगर आप मिल्क पीते हो, आपको अगर कोई इंटॉलरेंस नहीं है मिल्क से, अगर कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आप इजीली 1 ग्लास मिल्क से 8 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। तो आपको केसिन एंड वे दोनों तरीके का प्रोटीन मिल्क से मिल जाए। मिल्क से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है कभी, तो देन मिल्क इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, रिकवरी आपका फास्ट करता है और प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी होता है जो आपके बोन्स के लिए भी बहुत फायदे करता है। आप इसको पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो, कुछ भी अगर आप पोस्ट वर्कआउट में कोई पाउडर या फिर कुछ भी लेते हो उसके साथ मिल्क ले सकते हो, या फिर रात को सोने से पहले। वो आपके मसल्स को, अगर आप वर्कआउट करते हो या फिर अगर आप जिम जाते हो, अगर आप घर में एक्सरसाइज करते हो, तो रात को सोने से पहले आप मिल्क लो, आपके मसल्स को रिपेयर होने में ये बहुत हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट फूड है मेरे लिस्ट में वो है दाल। एन इंडियन स्टेपल बट इट्स रिच इन प्रोटीन। ओके, तो ये रहे कुछ टॉप हाई प्रोटीन दाल्स के ऑप्शन। नंबर 1 है मूंग दाल। ओके, मूंग दाल में 100 ग्राम में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है मसूर दाल। मसूर दाल में भी आपको 24 ग्राम से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है उड़द दाल। उड़द दाल में भी आपको नियर अबाउट लाइक 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम में, ठीक है। तो दाल क्यों इंपॉर्टेंट है, दाल में ना फाइबर प्लस प्रोटीन दोनों होता है, गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इजी टू डाइजेस्ट फूड में से कुछ एक चूज करना चाहते हो तो मूंग दाल बहुत लाइट भी होता है और हर मील को बैलेंस भी बनाता है। लाइक रोटी या फिर राइस अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आप दाल ले सकते हो, ठीक है। दाल तड़का बना सकते हो, ये सब दाल को मिक्स करके, या फिर दाल के चीला बना लो, लाइक मूंग दाल के चीला बना लो, या फिर आप डोसा भी बना सकते हो। मूंग दाल का डोसा भी बनता है, आजकल बहुत सारे रेसिपीज आते हैं। मसूर दाल का डोसा बहुत अच्छा बनता है, तो आप ये सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट फूड जो मेरे लिस्ट में है वो है राजमा। इसमें प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। 1 कप राजमा में आपको 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आप अगर इसको खाते हो तो आपका एनर्जी बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, और फैट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप अगर वेट लॉस जर्नी में हो तो आप इजीली राजमा को इंक्लूड कर सकते हो डेली डाइट में, और आपको फुल रखता है। बट नोट करने की बात ये है इसमें कि इसमें से कभी कभी ब्लोटिंग होती है, जिसके लिए आपको राजमा को हमेशा ओवरनाइट सोक करके रखना है। रात में भिगो दो और उसको मॉर्निंग में बनाओ, उससे ब्लोटिंग और गैस की दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे लिस्ट में है वो है छोले या चिकपीस। 1 कप कुक किया हुआ छोले में आपको 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है जो बहुत हेल्पफुल है, और ये एनर्जी बूस्ट में भी हेल्प करता है, और आपके हेयर फॉल को भी रिड्यूस होने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके ये सारे बेनिफिट्स भी है। अब इसको कैसे खाए, आप इसको अगर रोज वो छोले कुलचे और छोले मसाले बना के खा रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रोटीन तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, बट उसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक करोगे, मतलब पेट भी खराब हो सकता है अगर आप डेली छोले मसाले इतने सारे ऑयल डाल के ऊपर से घी डाल के अगर खा रहे हो, तो देन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। छोले भी बना सकते हो बट थोड़ा सा कम ऑयल में उसको, या फिर आप सैलेड भी बना सकते हो, उसका बहुत अच्छा सैलेड होता है। उसको आप क्यूकम्बर्स और प्याज, धनिया पत्ता और नींबू
सॉल्ट ये सब मिला के एक सैलड बोल टाइप का बना सकते हो, या फिर आप उससे हुमस बना सकते हो। हुमस को डिप करके पीटा ब्रेड या कुछ के साथ खा सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, और हुमस का रेसिपीज आप चेक कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप उसको रोस्ट कर सकते हो। आपके पास अगर एयर फ्रायर है तो आप उसमें कुछ सॉल्ट और कुछ सिंपल मसाले डाल के उसको रोस्ट भी कर सकते हो। चिकपीस या छोले, ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे लिस्ट में है ग्रीन पीस या मटर। 1 कप ग्रीन पीस में आपको 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ये भी बहुत लो कैलोरी फूड में से एक होता है, जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है। ये फाइबर रिच भी होता है, इसमें फाइबर्स अच्छे क्वांटिटी में रहते हैं, और ये बजट फ्रेंडली भी होता है। तो ये आप इजीली उपमा में, सब्जी में, पुलाव में, सैलड्स में इजीली कंबाइन करके बना सकते हो। तो इसमें भी आपको 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन ऑप्शन है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फूड आइटम मेरे लिस्ट में है वो है किनुआ। ये राइस का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। 1 कप कुक्ड किनुआ में आपका 8 से 9 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। तो आप राइस के बदले में इसको ले सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये कंप्लीट प्रोटीन भी है, ओके। तो इसके बेनिफिट्स में आता है कि आपके वेट लॉस जर्नी में मदद करता है। ये ग्लूटेन फ्री भी है, ठीक है। तो ग्लूटेन से बहुत लोगों को एलर्जीज होती है, लाइक कभी कभी रोटी में, व्हीट में ग्लूटेन होता है, राइट। तो उसमें ना कभी कुछ लोगों को एलर्जीज होती है, एंड थोड़ा सा ब्लोटिंग का इश्यूज होता है, थोड़ा बहुत एसिडिटी का इश्यूज होते हैं। तो ये लंच के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेट लॉस जर्नी में भी मदद करती है। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसको आप बहुत तरीके से खा सकते हो, जैसे इससे आप खिचड़ी बना सकते हो, इसको थोड़ा बहुत राइस के साथ मिला के भी मतलब प्रेशर कुक कर सकते हो, या फिर पोहा जैसे कुछ भी बना सकते हो। तो उसके बहुत सारे रेसिपीज आते हैं, आप देख सकते हो। तो किनुआ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, एंड इन जनरल ऑल्सो इट्स हेल्दी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन इन माई लिस्ट, एंड दैट इज ओट्स। ओट्स एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट के लिए ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट प्रोटीन बोल सकते हो आप इसको। एंड 100 ग्राम ओट्स में आपको 13 से 14 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, विच इज वेरी गुड। एंड ओट्स के बेनिफिट्स ये है कि इसमें फाइबर्स होता है, ठीक है। ये आपको बहुत देर तक फुल रखता है। तो आप अगर मॉर्निंग में इसको खाते हो तो बहुत सारे स्नैकिंग बीच में नहीं करते हो, लंच में भी आप उतने भूखे नहीं रहते हो अगर आप ओट्स मॉर्निंग में खा रहे हो। तो इन रिटर्न ये क्या करता है कि ये आपकी वेट लॉस जर्नी में भी मदद करती है। तो ओट्स को आप किसी भी तरीके से खा सकते हो, जैसे कि ओट्स को आप मिल्क में भिगो के खा सकते हो, या फिर आप ओट्स की खिचड़ी भी बना सकते हो, ओट्स के आप चीला बना सकते हो, या तो ओट्स के पाउडर बना के उससे आप पैनकेक्स बना सकते हो। आप बहुत सारे रेसिपीज चेक कर सकते हो। ओट्स भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट फूड आइटम जो मेरे लिस्ट में है वो है आमंड्स। तो 10 से 15 आमंड्स में आपको 3 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है, जो कि स्मॉल है, प्रोटीन क्वांटिटी थोड़ा कम है, लेकिन डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी है। तो ये एक डेली प्रोटीन सोर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट फूड आइटम मेरे लिस्ट में है पीनट्स या फिर पीनट बटर। तो 30 ग्राम पीनट्स में आपको 7 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, और 1 टेबलस्पून पीनट बटर में आपको 4 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो वेट गेन के लिए पीनट्स या फिर पीनट बटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ये इसमें थोड़ी बहुत कैलोरीज भी होती है। तो आप पोस्ट वर्कआउट मील कुछ लेते हो तो उसमें पीनट्स का यूज कर सकते हो, या फिर पीनट बटर यूज कर सकते हो, और ये आपको बहुत एनर्जी भी देता है, जो बहुत देर तक सस्टेन होता है। तो पीनट्स और पीनट बटर भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन ऑप्शंस में। नेक्स्ट जो फूड ऑप्शन है वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स प्रोटीन रिच है, बट लो इन कैलोरी भी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो ये बहुत बेनिफिशियल है। 1 कप स्प्राउट्स में आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, जैसे ये आपका डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आपके स्किन एंड आपके हेयर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, आपके स्किन में ग्लो भी आता है, एंड जैसे कि मैंने बताया ये वेट लॉस में भी आपको मदद करती है, ठीक है। तो स्प्राउट्स को आप कैसे खा सकते हैं, स्प्राउट्स का चाट बना सकते हो, उसमें आप क्यूकम्बर्स या फिर अदर कुछ भी जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है, सैलड टाइप का बना सकते हो। तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है इवनिंग स्नैक्स के लिए, या फिर डे टाइम में पोस्ट मील इफ यू आर क्रेविंग समथिंग, उसके लिए भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। स्प्राउट्स भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन ऑप्शंस में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेक्स्ट फूड आइटम इन माय लिस्ट इज सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स एंड
सनफ्लावर सीड्स, ओके, आप ले सकते हो। 30 ग्राम पंपकिन सीड्स में आपको 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है एंड 2 टेबलस्पून चिया सीड्स में आपको 5 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो आप अपने स्मूदीज में या फिर योगर्ट के साथ या फिर ओट्स के साथ कहीं पे भी आप ये सीड्स थोड़ा रोस्ट करके भी डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई डिजर्ट बना रहे हो उसमें भी मतलब बहुत सारे रेसिपीज आते हैं, आप देख सकते हो जिसमें आप सीड्स को इंक्लूड कर सकते हो ओट्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, ठीक है। तो सीड्स भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो अब बात करते हैं कि कितना प्रोटीन आपको चाहिए होता है डेली। अगर आप फीमेल हो तो आपको डेली 50 से 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप मेल हो तो 70 टू 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए रहती है। और अगर आप जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो तो 70 से 100 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए ही होगा, या फिर उससे भी ज्यादा, बेस्ड ऑन योर बॉडी टाइप एंड योर बॉडी गोल्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी वेजिटेरियन मील प्लान का। जैसे आप ब्रेकफास्ट में अगर आप ओट्स लेते हो, ओट्स, मिल्क एंड कुछ पंपकिन सीड्स लेते हो या फिर पीनट बटर लेते हो, तो उसमें आपको 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। फिर आप मिड मॉर्निंग में ग्रीक योगर्ट और फ्रूट्स ले लेते हो, तो उससे भी आपको 10 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक। लंच में आप मूंग दाल, थोड़ा सा राइस और पनीर की सब्जी ले सकते हो, और इसमें से आपको 25 से 30 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। और इवनिंग स्नैक्स में कुछ रोस्टेड चना ले सकते हो जिसमें आपको 7 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। एंड डिनर में आप स्टिर फ्राई टोफू ले सकते हो जिसमें से भी आपको 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। तो सब मिला के आपको 70 से 85 ग्राम तक प्रोटीन मिल ही जाएगा। तो इट्स अ रियली इजी वे टू प्लान योर मील्स लाइक दिस। तो वेजिटेरियंस भी है एंड इजी भी है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रोटीन मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ दाल खाना, राइस और रोटी ज्यादा खाना, मतलब ज्यादा कार्ब्स ले लेना, उसके साथ थोड़ा सा बस प्रोटीन कुछ ले लिया, ठीक है, ये सेकंड मिस्टेक है। ब्रेकफास्ट में जीरो प्रोटीन कंज्यूम करना, कुछ मिथ्स के वजह से लोग सोय प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। एंड ऑल्सो जिम जाके भी प्रोटीन कम लेना। तो ये कुछ बहुत सारे मिस्टेक्स है जो हम करते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही की है, ठीक है। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस के बारे में। और अगर आप डेली 60 से 70 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हो, ले लेते हो कैसे भी, तो आपको कुछ ही वीक्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि फैट बहुत फास्ट लॉस होगी, आपकी बॉडी टोन होगी, आपका मसल बिल्ड होगा, स्किन ग्लो करेगी, हेयर फॉल कम होगा एंड आपकी एनर्जी हाई रहेगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.